यो स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए अब YouTube से हमारे पास सवाल आया है विकास कुमार जी का। इटर्नल पर ये सवाल है। राजेश जी, आई होप कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इटर्नल पर सवाल है इनका। क्वांटिटी है 100 की और जो बाइंग प्राइस है वो 165 रुपए बताया गया है। 12 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। राजेश जी, जरा जोमेटो के स्टॉक पर नजर डालें। आज तो मैं देख पा रही हूँ जो स्टॉक है। क्या राय रहेगी सर आपकी इस पर? जी देखिए, काफ़ी अच्छे लेवल की इनकी बाइंग है। इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं एंड यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट 2 वीक से लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर है। तो पॉसिबल स्टॉक जो है यहाँ से 330 340 के जो जोन है वो रिटेस्ट कर सकते हैं। बट 1 साल का इनका व्यू है। तो एक स्टॉप लॉस भी देना चाहूँगा। रिसेंटली एक लो बना था 254 के आसपास, जहाँ पे अगस्त में भी एक रैली स्टार्ट हुई थी। तो 250 स्टॉक के लिए काफ़ी क्रूशियल है। तो फिलहाल के लिए अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 250 का। अगर उसे ब्रेक करता है तो मेजर वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हैविंग सेड दैट, अभी व्यू पॉजिटिव है। पॉसिबली 320 से 340 जो है नियर टर्म में इस स्टॉक में हम देख सकते हैं। ठीक है, 320 से 340 के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पर इटर्नल में आते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट्स भी पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरग्लोब एविएशन की बात कर लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर झटके कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्शन के बाद कंपनी के शेयर में आज आप देख सकते हैं करीब 2% तक की गिरावट है। डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी चारू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू, हाय। बताइए क्या रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसकी वजह से करीब 2% की गिरावट आज इंडिगो में हमें दिख रही है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिगो के मास फ्लाइट कैंसिलेशन के पूरे मामले में दोबारा से इंडिपेंडेंटली जांच करने की बात करी है। तो जैसा कि हमने कहा दोबारा से, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने मास फ्लाइट कैंसिलेशन के पूरे मामले में कोई पहल करी हो। इससे पहले भी उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के सामने ये बात कही थी कि उनको बाकी सारी एयरलाइंस का डेटा चाहिए कि जब मास फ्लाइट कैंसिलेशन की बात हो रही थी तो उनके अलग अलग रूट्स पे, स्पेशली इफेक्टेड रूट्स पे क्या प्राइसेस थे। यूजुअली जो प्राइसेस रहते हैं क्या उनके जितने ही थे या उससे ऊपर या नीचे थे। अभी पूरी जांच करी जा रही है बैंगलोर के एक सिटीजन की शिकायत पर, जिनका ये कहना है कि कुछ रूट्स पे जब मास फ्लाइट कैंसिलेशन की बात चल रही थी तो इंडिगो ने अपने फ्लाइट के जो दाम थे वो बहुत बढ़ा दिए थे। और डोमेस्टिक शेयर इंडिगो का बहुत ज्यादा होने की वजह से यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट्स इंडिगो की ही होती हैं। अभी पूरा का पूरा मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि डीजीसीए ने पहले एक नॉर्म्स, एक रूल्स एक तरीके से आगे रखे थे, जिनका ये कहना था कि जो पायलट्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं उनको आराम करने का ज्यादा वक्त दिया जाएगा, जिसके लिए इंडिगो एयरलाइंस को और ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हायर करने की जरूरत थी और एक नया रोस्टर बनाने की जरूरत थी। लेकिन काफी वक्त मिलने के बाद भी इंडिगो ये रोस्टर तैयार नहीं कर पाया था, जिसके बाद मास फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई थी। काफी फ्लाइट कैंसिलेशंस के बाद काफी सारे यात्रीगण एयरपोर्ट्स पर, जैसे कि बैंगलोर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड हो गए थे। उसके बाद ही शिकायतों का सिलसिला और जांच का सिलसिला शुरू हुआ। डीजीसीए ने भी कहा था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करेंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने भी अभी रिपोर्ट सबमिट करी हुई है। तो अब देखा जा रहा है कि सीसीआई की इस पूरी की पूरी जांच का क्या नतीजा होगा। जो भी आगे के डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपके सामने रखते रहेंगे।